खतरा शोर से नहीं, साजिश से होता है, और इस साजिश का बेनकाब होना जरूरी। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हो उत्थान न्यूज। कभी गुस्ताखे रसूल तो कभी आई लव मोहम्मद, कभी वंदे मातरम तो कभी जिहाद, मजार मस्जिद के नाम पर गैर कानूनी कब्जा, तो कभी हिजाब या कहे नकाब के नाम पर हंगामा। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक, देश में अव्यवस्था, दंगा फसाद और अलगाववाद। हमारे यहाँ मुस्लिम की दूसरी बड़ी आबादी है। अब इस पर फक्र करें या अफसोस, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें एक बड़ी जमात देश को तोड़ने के लिए तैयार की जा रही है। ये रोज कोई नया शगुफा छोड़ते नजर आएंगे, जैसे अभी हाल ही में हिजाब या कहे नकाब को लेकर हुआ। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा हिजाब और नकाब का बेसिक फर्क जान लेते हैं। जो मुख्यमंत्री नीतीश जी द्वारा महिला के चेहरे से हटाया गया वो नकाब था, ना कि हिजाब। हिजाब केवल सर, कान और गर्दन कवर करता है, जैसे पल्लू। चेहरा पूरी तरह खुला रहता है, जबकि बुर्का या नकाब असुरक्षित और असभ्य है, जो आपका चेहरा छुपाता है, जैसे घूंघट। किसी डिसेंट समाज के व्यक्ति को चेहरा क्यों छुपाना? मेक श्योर कि इन हंगामा करने वाली बुर्के वाली महिलाओं को कोई नौकरी नहीं चाहिए, ना ही शिक्षा। किताब नहीं, हिजाब के नारे लगाने वालों के लिए शिक्षा का कितना महत्व। एक तरफ ये पर्दा नशी है, लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाने पर आपत्ति है, वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इन्हीं महिलाओं की पोस्ट देखें, इनके बोलने का अंदाज देखें, इनकी भाषा शैली पर गौर करें, जिसमें दूर दूर तक आपको कोई शालीनता नजर नहीं आने वाली। They have been engaged to incite मुस्लिम कम्युनल पैशन। इनका लहजा इन्हें बेपर्दा कर रहा है। इन्हें कॉन्स्पिरेसी के तहत प्लान किया जा रहा है मजहबी उन्माद फैलाने के लिए। जैसे हमने पहले भी कहा था कि देश में एक बार फिर 1947 जैसे हालात पैदा करने के लिए डिवाइसिव फोर्सेस उतर आए हैं। दिमागों में वही अलगाववाद ठूसा जा रहा है, जिन्ना की वही सोच कि मुसलमान हिंदू साथ साथ नहीं रह सकते आज भी जिंदा है, जबकि सच्चाई ये है कि ये जमात किसी भी धर्म के साथ नहीं रह सकती। एंड कीप इट इन माइंड, ये कुछ नहीं, इनकी संख्या बहुत है। ऐसे लोग हर समाज धर्म में होते हैं, ऐसा कहकर विषय की गंभीरता को कम करके मत आखिए। हमारे यहाँ बापू को भी बहुत कॉन्फिडेंस था जब वो कहते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और लगभग 10 लाख निर्दोष लोगों की लाशें बिछ गईं और देश बट गया, और हमारे बापू अनशन ही करते रह गए। अपनी संपत्ति और अपनों को खोने का दर्द वही जानता है जिसने अपना और अपनों को खोया हो। अब वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, गांधी नेहरू का कुछ नहीं हुआ नुकसान, सत्ता भोगने को मिली इन्हें। आइए अब जानते हैं कि हिजाब नकाब को महिला सम्मान से जोड़ने वाली जमात में महिला का कितना सम्मान है। नंबर 1, यानी कि सम्मान नंबर 1, 3 बार तलाक 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 और महिला सड़क पर। मोदी सरकार द्वारा लाए गए इंस्टेंट 3 तलाक विरोधी कानून से पहले यही था इन बेगमों का सम्मान। सम्मान नंबर 2, शरिया के मुताबिक 2 औरतों की गवाही बराबर 1 मर्द, यानी कि महिला की अक्ल और हैसियत आधी। तीसरा सम्मान, प्रॉपर्टी बंटवारे में महिला, चाहे वो बहन, बेटी, बहू, माँ, कोई भी हो, बराबर नहीं बल्कि हर हाल में महिला को प्रॉपर्टी में शेयर कम ही मिलेगा। चौथा सम्मान, हलाला तो आप सब जानते ही होंगे कि कितनी इज्जत बख्शता है लाचार मुस्लिम महिला को। औरत खेती यानी सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है, महिला केवल एक भोगने की वस्तु है। शहबानो केस से तो आप सब वाकिफ होंगे ही। तलाक के बाद बेचारी गुजारे के लिए 100 रुपए ना ले सकी अपने शौहर से, इन्हीं नकाब समर्थक कटमुल्लों की वजह से। इनके यहाँ शादी कॉन्ट्रैक्ट है, पवित्र बंधन नहीं। एक पत्नी के रहते 3 और रख सकते हैं। बताएं कितना सम्मानजनक, कितना जस्टिफाइड है ये सारी सुविधाएं और इज्जत भोगने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ मर्द। और उस पर जोर जोर से डंका पीटा जाता है कि मजहब में सब बराबर और महिलाओं को बख्शी जाती है बहुत इज्जत। शोषण को इज्जत का नाम दे रखा है, और ऐसे ही अपनी हदें पार करती हुई कई इज्जतें हैं।
कई इस्लामी देशों में बेचारी महिलाएं अपने साथ हुए दुष्कर्म शरिया के चलते नहीं बता पाती हैं। कैन यू बिलीव इट? क्योंकि अपने साथ हुए दुष्कर्म के गवाह महिला को ही पेश करने होते हैं, वरना दुष्कर्म के लिए महिला ही दोषी ठहराई जाती है, कोड़े मारे जाते हैं, जेल भुगतेगी वो अलग। हिजाब और नकाब में महिला सम्मान परोसने वाली इस जमात द्वारा जब और जहां देश या दुनिया में किसी भी प्रकार की उथल पुथल होती है तो मौका मिलते ही ये जमात महिला को निशाना बनाते हैं। अब आप हाल ही में बांग्लादेश में देख लीजिए। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को, क्योंकि इस्लाम में गैर मुस्लिम से बलात्कार जायज़ है, वो नहीं छोड़ते। सीरिया में सुन्नी शिया महिलाओं को अपमानित कर अपने एक्ट को जस्टिफाई करता है, ये कहकर कि सुन्नीज आर बेटर मुस्लिम्स। ईरान में शिया महिलाओं को ही अत्याचार का शिकार बनाता है हिजाब इस्लाम के नाम पर। तो अफगानिस्तान में सुन्नी महिलाओं से किए गए दुष्कर्म को इस ग्राउंड पर जस्टिफाई करता है कि नौकरी करती है या हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज जाना चाहती है या जा रही है। आईसिस वाले यजीदी महिलाओं को गुलाम बनाकर बेच रहे हैं और यहाँ मुसलमान बुर्के और हिजाब में महिलाओं को सम्मानित कर रहा है। व्हाट अ हिपोक्रेसी। Will cause such demonic acts mazhab? Mazhab works as a cover for this demonic group to justify their cruelty. निदा फाजली ने सही कहा कि उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। इसलिए राष्ट्रवादियों जागो, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये मजहब के नाम पर देश के टुकड़े करने के लिए तैयार होती एक जमात है। मुकाबला आम जन को ही करना पड़ेगा। कमजोर और कायरों के साथ कोई सरकार नहीं होती। खतरा शोर से नहीं, साजिश से होता है, इसलिए साजिश को समझें। डू वॉच उत्थान न्यूज़। थैंक यू।